गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी बात है आप लोग वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है ना, आई होप आप समझ भी रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, तो ये मैंने जैसे पहले कहा था आपको बेसिक है केमिस्ट्री का। यहाँ से आप चीज़ों को बहुत एनालिसिस करके तो नहीं, लेकिन आप एक मोटे मोटे लेवल पर कह सकते हैं कि उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी काफ़ी अच्छी कि हाँ केमिस्ट्री का यूज किस तरह से। देखिए केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है ना, केमिस्ट्री का एप्लीकेशन बहुत बड़ा ब्रॉड एप्लीकेशन है केमिस्ट्री का। विदाउट केमिस्ट्री कोई भी चीज़ किसी भी जगह पॉसिबल नहीं है। आप चाहे फूड को ले लीजिए, अपनी बॉडी को ले लीजिए, या फिर जो रिसोर्सेज हैं, वाटर है, पेट्रोलियम है, या जो भी है आपके अगल बगल जो भी चीज़ें दिख रही हैं, वहाँ पे केमिस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन है मस्ट, वो कुछ न कुछ होगा ही। फिर चाहे अब जैसे आप सब्जेक्ट में ही या तो बायो पढ़ें आप, या केमिस्ट्री पढ़ें, या फिजिक्स पढ़ें, या जो भी इन्वायरमेंट पढ़ें, एसएसटी पढ़ें, जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ पे आपको साइंस जाएगा और साइंस में केमिस्ट्री होना ही होना है। ठीक है ना। आप जैसे अगर एसएसटी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, साल्ट, रॉक साल्ट, ये सब चीज़ें, वल्केनो इरप्शन सब पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं किया जा सकता और इसके बगैर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाईली इंटरेस्टेड है। हाईली इंटरेस्टेड इसलिए क्या है क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हर जगह यूज होता है। ठीक है ना, जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो हम जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, जैसे हाथ हैंड वॉश कर रहे हैं, शॉप से हैंड वॉश कर रहे हैं, हम सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, मेडिसिन, जो इतनी सारी मेडिसिन आजकल यूज हो रही हैं अलग अलग तरह की कंपोजिशन की, तो ये सब क्या है, सब चीज़ें केमिकल कंपाउंड से बनी हुई है, केमिकल सब्सटेंसेस से बनी हुई हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें केमिकल कंपाउंड से बनी हुई हैं, अलग अलग केमिकल्स को रिएक्ट करा करके मेडिसिन बनाई जाती हैं, क्या क्या करके। तो एक बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशन है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज से हम पढ़ेंगे दो चार, अभी इस चैप्टर का एंड हो रहा है तो हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है ना, जिनकी स्टडी नेसेसरी है, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, जहाँ जिनकी प्रिपरेशन आती है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, और मतलब ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप काफ़ी सारे फार्मूले, काफ़ी सारे रिएक्शन सीखेंगे और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपके केमिकल फार्मूले की जो वोकैबुलरी है, या आप कह लीजिए आपका जो एक तरह से स्टोर बॉक्स है केमिकल फार्मूलेज का, वो भी बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो आज हम पहला जो हमारा केमिकल कंपाउंड है वो है हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, देखिए कंपाउंड क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो प्योर सबस्टेंसेस होते हैं, ना, उनको हमने ये जो प्योर सबस्टेंसेस होते हैं, सबस्टांसेस भी कह सकते हैं, इनको हमने दो कैटेगरी में किया था। ठीक है ना, आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा, एक थे एलिमेंट्स और दूसरा था कंपाउंड्स। ठीक है, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड एक ऐसे सबस्टेंस कह लीजिए, ऐसी चीज़ें होती हैं विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, जैसे मान लीजिए कार्बन है तो हाइड्रोजन है, सल्फर है, सोडियम है, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। क्योंकि अब ये कार्बन है तो कार्बन, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, जो भी होंगे, वो कार्बन के ही होंगे। यहाँ पे है तो ये हाइड्रोजन के होंगे, सल्फर के होंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे से एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है ना, जैसे आपका वाटर है, ये हाइड्रोजन है और O2 है, तो इसको जोड़ के मिलता है क्या, H2O बनता है आपका। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जब दो एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा कंपाउंड बनता है। ठीक है ना, और इसी कंपाउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला कंपाउंड जो है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा कॉमन साल्ट, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। यह है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड।
ओके, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड जानते हैं। इसको हम लोग टेबल साल्ट के भी नाम से जानते हैं, ये टेबल साल्ट होता है, ठीक है ना। एक्चुअली जो टेबल साल्ट हम यूज करते हैं, ठीक है ना, टेबल साल्ट कहते हैं। और टेबल साल्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल, किसी भी वेजिटेबल में या किसी भी फूड मटेरियल में ये नेसेसरी होता है, इसलिए हम इसको टेबल साल्ट कहते हैं। टेबल पे होता है ये हर तरह की चीज़ों को, आपके टेबल का मतलब है आपके डाइनिंग टेबल नहीं, ठीक है ना, आपका डाइनिंग टेबल नहीं, आपका जो जहाँ भी आप फूड खाते हैं, अगर खाना खाने के लिए टेबल आजकल यूज़ हो रहा है, तो टेबल पे अगर आप खाते हैं तो टेबल साल्ट कहा जाता है। फिर चाहे मतलब कई तरह की चीज़ें, अगर आप जूस पी रहे हैं तो भी वहाँ पे साल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। या आप कुछ अगर खा रहे हैं इस तरह से रॉ फ्रूट्स खा रहे हैं, जैसे एप्पल खा रहे हैं आप, या खीरा, ककड़ी, जो भी आप ऐसे ककम्बर्स वगैरह जो भी आप ले रहे हैं, तो उसमें आपको साल्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको टेबल साल्ट बोला जाता है, ठीक है ना। एक्चुअली जो टेबल साल्ट होता है, टेबल साल्ट इज नॉट प्योर NaCl, ये सोडियम क्लोराइड पूरा नहीं होता है, ठीक है ना, ये कंप्लीटली सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, लेकिन इसके साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड के कंटेंट भी होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या है? Ki, ठीक है ना। ये पूरा NaCl ही प्योर NaCl नहीं होता है, इसके साथ कुछ कंटेंट पोटेशियम आयोडाइड के भी होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे टाटा जो है, टाटा का नमक आपने सुना होगा कि टाटा, ठीक है ना, टाटा ऐसे लिखता है, टी इस तरह से होता है, टाटा साल्ट आपका। तो टाटा क्लेम्स करता है कि क्लेम्स दैट आयोडीन कंटेंट इज मोर देन 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन। उसने कहा कि हमारे जो कंटेंट है इसमें 15 ppm से ज़्यादा होता है हमारा जो साल्ट होता है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में 15 ppm होता है, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो मतलब इसका मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि उसके साल्ट में आयोडीन की अमाउंट जो होती है वो सफिशियंट होती है, ठीक है ना। यही रीज़न है कि टेबल साल्ट जो होता है वो मार्केट में आयोडाइज्ड साल्ट के नाम जाना जाता है, आयोडाइज्ड, ठीक है ना। ये मार्केट में आयोडाइज्ड साल्ट के नाम से जाना जाता है, साल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आयोडाइज्ड साल्ट के नाम जाना जाता है, ठीक है ना। कहते हैं ट्रिपल रिफाइंड आयोडांडी नमक, ऐसे करके टाटा का अलग अलग से एड आते हैं बहुत सारे साल्ट्स के, ठीक है। पहले हम लोग ऐसी कोई कंपनी का साल्ट नहीं आता था, ऐसे छोटे छोटे पैकेट में बड़ा वाला आता था साल्ट, हम लोग यूज़ करते थे, बड़ी बड़ी बोरियों में भर के आता था, ठीक है ना। तो बाद में उस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि उसमें आयोडीन का कंटेंट कम था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी तरह की बीमारियां हो रही थी, ठीक है। तो अगर आप अच्छा सॉल्ट नहीं लेते हैं तो आयोडीन जो होता है, आयोडीन का कंटेंट अगर बॉडी में कम हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। आयोडीन का अगर बॉडी में कम हो जाता है तो एक थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड इससे अफेक्ट होती है, ठीक है ना। एक थायराइड ग्लैंड होती है हमारे गले के पास, गले के नीचे थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। वो क्या करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है, सिक्रीट्स थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन करते हैं, जो कि क्या करता है? बैलेंस द अमाउंट ऑफ आयोडीन इन आवर बॉडी, जो क्या करता है हमारी बॉडी में आयोडीन के अमाउंट को बैलेंस करता है। अब जब आयोडीन आप लेस अमाउंट में लेंगे या फिर कह लीजिए कि इनसफिशिएंट अमाउंट में लेते हैं तो क्या होगा? जब इनसफिशिएंट अमाउंट में लेंगे तो थायराइड ग्लैंड जो होगी वो कंप्लीटली, या फिर कह सकते सफिशिएंट अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगी, ठीक है। अब जब ये नहीं कर पाएगी तो क्या करती है? ये स्वेल करने लगती है, ठीक है ना। जब इसकी डेफिशिएंसी होगी, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या होगा? थायराइड ग्लैंड
आपकी स्वेल कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर किसी भी साल्ट में आप यूज कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप साल्ट यूज कर रहे हैं वो कंफर्म कर लीजिए कि उस साल्ट में आयोडीन प्रेजेंट है, ठीक है ना। क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ आयोडीन इन द ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन द थायराइड ग्लैंड विल स्वेल एंड अ डिजीज काज्ड नोन एज ग्वाइटर। ओके। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ग्वाइटर होता है, जो घेघा रोग होता है, कैसे होता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअली ये कोई अलग से कोई प्रोजेक्शन नहीं है, कोई गिल्टी नहीं है। इट इज थायराइड ग्लैंड व्हिच स्वेल टू मिनिमाइज और टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ आयोडीन इन आवर बॉडी। वो मेंटेन करने के लिए स्वेल कर जाती है, ठीक है ना। उसका अपनी प्रॉपर्टी है वो, और वही एक डिजीज बन जाती है, ठीक है ना। तो चलिए ये आपको पता चल गया कि इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है और हमारी डेली लाइफ में और डेली यूज होने वाली चीज़ है, ठीक है ना। डेली के आप जब जितनी बार फूड लेते हैं, जितनी बार कोई भी आइटम लेते हैं, तो उतनी बार आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। कभी कभी तो लोग मीठी चीज़ों में भी टेस्ट के लिए साल्ट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमें तो ये नहीं, जब हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी तो हम समझते थे कि साल्ट तो टेस्ट के लिए लिया जाता है, ठीक है ना। साल्ट नहीं है तो अच्छा नहीं लगता खाने में। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि साल्ट केवल टेस्ट के लिए नहीं, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ। ओके, अपने हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये ब्लड की जो पंपिंग होती है उसको भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। इसमें जो सोडियम होता है वो क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमारी, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। और इस सोडियम क्लोराइड से एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है सोडियम का, साल्ट का, ठीक है। चलिए देखते हैं अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन। अकरेंस और एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है इसका, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन कैसे, कहाँ से पाया जाता है ये, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ साल्ट, ठीक है ना। तो जैसा कि सबको पता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। नाम सुना है इवेपोरेशन का? क्या होता है? लिक्विड चेंज इनटू गैस, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है ना। एक और प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है, क्रिस्टल में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो पहला देखिए सी वाटर, पहला इसका जो अकरेंस है सी वाटर। सी वाटर जो समुद्र का पानी होता है, सबको पता है समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, साल्टी होता है। तो साल्टी इसलिए होता है क्योंकि इसमें साल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और साल्ट ही नहीं, उसके खारे होने के बहुत सारे रीजन्स हैं। इसमें उसमें बहुत सारे खनिज लवण, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ओशियन बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा है। इसकी जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं 1/3 जो है हमारा, वो किससे है, वाटर से ही। 3 पार्ट जो है हमारा अर्थ का वाटर से ही तो घिरा हुआ है। अगर ये अर्थ है तो इसका 1 इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह का ये जो पूरा पार्ट है ये वाटर से ही है, बाकी जो है ये लैंड है आपका, ठीक है। तो सी वाटर जो है खारा होता है, इसको हम इवेपोरेशन के थ्रू क्या करते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू जब इवेपोरेट करते हैं तो क्या होता है, वाटर का जो कंटेंट होता है, जो वाटर का अमाउंट होता है, वो इवेपोरेट होकर गैस में चला जाता है, बाहर चला जाता है, और जो बचता है वो हमारा साल्ट बचता है, ठीक है ना। इसके लिए इंडिया में साल्ट, बहुत सारे साल्ट के जो है प्लांट, एक तरह से कह सकते हैं, साल्ट को फिर से प्योर करने के लिए, क्योंकि जब आप साल्ट वहाँ से लेते हैं, खेत से, फील्ड से लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे मिक्सर्स मिले होते हैं, डस्ट मिला होता है, कूड़े मिलते होते हैं, तो उसको हम अलग करते हैं प्यूरीफाई करके, ठीक है ना। जैसे मुंबई है, चेन्नई है, यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जिस तरह से हम लोग यहाँ खेतों में धान की खेती होती है, गेहूँ की खेती होती है, वहाँ पे इस तरह की खेती होती है, ठीक है ना। उसको छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके इस तरह से स्पॉट बनाते हैं लोग, ओशियन किनारे ऐसे स्पॉट बनता है, मेड़ बनाते हैं, ठीक है। और जब
ओशियन की लहरें आती है तो ये भर जाता है पूरा, ठीक है ना। और जब भर जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, इवेपोरेट होने लगता है, इवेपोरेट होकर के सूख जाता है और वाटर चला जाता है और यहाँ पे क्या बचता है, साल्ट बच जाता है, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ से ट्रकों में व्हीकल, बड़ी बड़ी व्हीकल्स में लाद करके ले आते हैं फैक्ट्रियों में, जहाँ पर भी इसका प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, टू एक्सट्रैक्ट द साल्ट फ्रॉम सी वाटर इट इज़ अलाउड टू एवरी इवेपोरेट इन शैलो टैंक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन एंड विंड। साल्ट ऑब्टेन कंटेन्स इम्प्योरिटीज, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, क्योंकि ओशियन में साल्ट ही, केवल साल्ट ही तो नहीं होता है ना, ये भी तो साल्ट हैं, केवल सोडियम क्लोराइड तो साल्ट है नहीं, ये सब भी साल्ट ही है। तो बहुत सारे साल्ट, कॉपर सल्फेट जो है, मैग्नीशियम सल्फेट जैसे बहुत सारे साल्ट होते हैं। तो उन साल्ट की इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, ले जाते हैं, प्यूरीफाई करते हैं और फिर NaCl को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। दूसरा है रॉक साल्ट, सी वाटर रॉक साल्ट, ठीक है ना। तो रॉक साल्ट क्या होता है आपका, ठीक है, रॉक साल्ट, ठीक है ना। द कॉमन साल्ट इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड डिपॉजिट्स इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एग्जाम्पल मंडी, हिमाचल प्रदेश, इंडिया एंड खेवरा, पंजाब, पाकिस्तान। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इट इज ऑब्टेन ब्राउन इन कलर, due to presence of impurities brown in color and is called rock salt. Bed of rock salt are believed to have been formed as a result of drying of seas of very olden times. ये बुक का सेंटेंस मैंने पढ़ा, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट क्या है, आपने सेंधा नमक सुना है नाम, सेंधा नमक, सेंधा नमक का आपने नाम सुना होगा, वही आपका रॉक साल्ट है। रॉक मिस क्या होता है, चट्टाने, ठीक है। तो रॉक मिस क्या होता है, चट्टाने, और साल्ट मिस होता है नमक। तो चट्टानों में जो, चट्टानों के फॉर्म में जो साल्ट पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं, या चट्टानों से जो साल्ट निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं रॉक साल्ट, ठीक है ना। ये कहाँ है, अभी ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा साल्ट होता है। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले जब विंग कमांडर जो थे हमारे यहाँ के, उनको लेकर के प्रॉब्लम हुई थी, तो या फिर उसके बाद भी जब पुलवामा अटैक हुआ, ठीक है ना, तो इसको लेकर के काफ़ी दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी तनाव हो गया। तो इसकी वजह से क्या था, पाकिस्तान ने रॉक साल्ट की सप्लाई बंद कर दी थी, ठीक है ना। तो काफ़ी अफवाहें फैली थी कि रॉक साल्ट अब बिल्कुल नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। इसको इसलिए इसका ये ज़्यादा फेमस है। एक्चुअली ये बनता कैसे है, ये कहा जाता है इसके लिए कि ये जो रॉक साल्ट है ये ओशियंस के सॉलिडिफाई हो जाने से बनता है, ठीक है ना। बहुत ओशियंस पहले बड़ा रहा होगा या किस तरह से कोई नेचुरल उथल पुथल हुई होगी और ये पूरा जो ओशियन का पार्ट था वो रॉक में बदल गया, ठीक है ना। अभी हमारे इंडिया में भी हिमाचल प्रदेश में ऐसे इस तरह का सॉल्ट पाया जाता है, ठीक है। ये किस कलर का होता है, इसका कलर ब्राउन होता है, इसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। और क्यों होता है, ड्यू टू इम्प्योरिटी, हाँ, ड्यू टू इम्प्योरिटी ये क्या होता है, ब्राउन होता है, जस्ट ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे रॉक सॉल्ट की, ठीक है ना। तो रॉक सॉल्ट कलर पे ब्राउन होता है, ठीक है ना, और ब्राउन क्यों होता है, ड्यू टू इम्प्योरिटीज, इसमें इतनी सारी इम्प्योरिटीज होती है जिसकी वजह से ब्राउन हो जाता है। और बनता कैसे, मैंने कहा ओशियंस का जो है, ओशियंस का जो है क्रिस्टलाइज हो जाने की वजह से ये बनता है आपका रॉक सॉल्ट, ठीक है ना। ये हमारे इंडिया में हिमाचल प्रदेश में है, और खेवड़ा एक क्षेत्र है, खेवड़ा पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, ठीक है ना। खेवड़ा कहाँ पे है, पाकिस्तान में। इंडिया में ये कहाँ पे पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और खेवड़ा अब पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, सॉरी, जो कि अब की पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये इस तरह से, ठीक। अब देखिए
ठीक है। अब इसको हम बेड रॉक भी कहते हैं, ठीक है ना। ये बेड रॉक भी कहते हैं। बेड रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि ये ओशियंस के ड्राइंग से ओशियंस के ड्राई होने से हुआ है ये, ठीक है ना, बहुत पहले वेरी गोल्डन टाइम में, बहुत पहले। ठीक। अब दूसरा है क्या आपका इनलैंड। ये समझ में आया आपको रॉक सॉल्ट क्या होता है। रॉक सॉल्ट, रॉक मिस चट्टान होती है, साल्ट मिस नमक। तो जो चट्टानों से जो साल्ट निकलता है उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। इसका कलर ब्राउन होता है क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ में बहुत सारी मिली होती हैं, ठीक है ना। ये कैसे बनता है, ये ओशियंस के बहुत समय पहले सूख जाने से बना हुआ है, ठीक है ना। ये हिमाचल प्रदेश में, इस समय हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है हमारे देश में, और खेवड़ा पंजाब में, जो कि अभी पाकिस्तान में, ठीक है ना। और पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा कंटेंट पाया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाकिस्तान में प्रेजेंट है। सेंधा नमक को लोग फास्टिंग में भी लेते हैं, व्रत में भी खाते हैं। अब तो उसके पैकेट्स भी आते हैं, ठीक है ना। दूसरा है इनलैंड लेक्स, ठीक है ना। सांभर झील का आपने नाम सुना होगा, सांभर झील, ठीक है ना। सांभर लेक जो कि कहाँ पे है, वो राजस्थान में है, ठीक है ना। तो सांभर झील राजस्थान में है, जो कि खारे पानी की झील मानी जाती है इंडिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी, अगर हम खारे पानी की झील ग्रेट साल्ट लेक की बात करें तो वो यूएसए में है, उटा यूएसए, ठीक है ना। और ये रसिया में भी है। इंडिया में जो है, इंडियन में लेक जो सांभर लेक है इन राजस्थान, ठीक है ना। सांभर लेक इन राजस्थान है। एंड a large quantities of the salt are obtained by the natural evaporation of the water of inland lakes, ठीक है ना। देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे बात एवेपोरेशन की आ रही है कि एवेपोरेशन के थ्रू होता है वो, लेकिन एवेपोरेशन से बेटर टेक्निक हम लोग अब अपना रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। एवेपोरेशन क्या करता है, एवेपोरेशन में एवेपोरेट जो होने वाला है वो केवल वाटर का पार्ट एवेपोरेट होता है, इम्प्योरिटीज जो भी होती है उसी में रिमेन होती हैं, ठीक है ना। एवेपोरेशन क्या है, वेपर जो है वो वेपर H2O है, तो केवल H2O को ही बाहर लेके निकलता है, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसकी साल्ट वाली बाकी उस साल्ट में ही रह जाती हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि क्रिस्टलाइज किया जाता है उसको, ठीक है ना। एक क्रिस्टलाइज किया जाता है फेवरेबल कंडीशन में, जिसमें कि इम्प्योरिटीज भी अलग हो जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो आगे क्लासेस में कभी आएगा तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन ये आपको जानते रहना है कि क्रिस्टलाइजेशन भी एक प्रोसेस है जिससे कि ये काम होता है और वो बेहतर तरीके से करती है। डिफरेंस क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन में जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो प्योर होते हैं देन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है ना। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज, कलर क्या होता है इसका, कलर तो कुछ होता नहीं, कलरलेस होता है ये, ठीक है ना, कलरलेस होता है ये। और क्या होता है इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं आप, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी एक अमाउंट का साल्ट लीजिए और इस तरह से किसी बर्तन में या ग्लास में वाटर लीजिए, ठीक है, और एक वेट करके एक साल्ट को डिजॉल्व करिए इसमें। जितना मैक्सिमम साल्ट आप डिजॉल्व कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना, जितना मैक्सिमम अमाउंट आप डिजॉल्व कर सकते हैं इस वाटर में, इस गिवन मान लीजिए 100 ग्राम वाटर है, ठीक है ना, और आपने 25 मिलीग्राम साल्ट लिया हुआ है। तो अगर 25 मिलीग्राम साल्ट डिजॉल्व हो सकता है इसमें, कम्प्लीटली सॉल्युबल हो सकता है, इसके बाद अगर आप इसको डिजॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको एक्सेस अमाउंट में दिखने लगेगा, ठीक है ना। एक्सेस का मतलब जैसे आपको प्रेसिपिटेट दिखने लगेगा, नीचे कहीं जमा हुआ दिखने लगेगा या फिर किसी कॉर्नर में रुका हुआ दिखने लगेगा। लेकिन अगर 25 मिलीग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। कितना सॉल्युबिलिटी है, एक्चुअली सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही रेयरली बढ़ती है, ठीक है ना, बहुत ही रेयरली बढ़ती है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, जैसे अगर शुगर हो, अगर आप यहाँ पे साल्ट की जगह आपने शुगर घोला है, ये साल्ट है, ठीक है, ये और ये वाटर है,
तो अगर शुगर डिजॉल्व करते हैं आप, तो कभी आपने देखा होगा जो मिठाई बनाने वाले दुकान पे गए होंगे, तो जब वो चीनी को या शुगर को जब वो उसका क्या कहते हैं, वो चाशनी बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पानी थोड़ा सा डाल के उसको गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, ठीक है ना। तो पिघलाते हैं तो क्या करता है, वो वाटर में अगर आप हीट करते चले जाएं तो वो क्या होता है कि मैक्सिमम डिजॉल्व हो जाएगा। हीट करेंगे तो, क्योंकि हीट करेंगे तो वो ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेक होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे और फिर मिक्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट 820 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, ठीक है ना, 820 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं इसको आपको बताऊंगा किसी वीडियो में, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट का एक्शन क्या होता है, 0 से 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पे ये डाइहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप इसको ठीक है, एक्शन ऑफ हीट 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तक अगर इसको गर्म करते हैं, ठीक है ना, हाइड्रेटेड NaCl इंटू 2H2, ये क्या है, इसका हाइड्रेटेड फॉर्म है, ठीक है ना। और जब इसको हीट करेंगे तो क्या होता है, क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, क्रैकिंग साउंड। जैसे कभी आपने देखा हो गर्म तवा या कोई बर्तन रखा हुआ हो आपकी गैस पे, तो आप उस पर थोड़ा सा साल्ट, एक आध 2-4 पार्टिकल, बहुत कम साल्ट बट केयरफुल्ली, उससे आपको दूर रहना, नहीं तो आपको आँख में भी आ सकता है। देखेंगे तो क्या होता है, चिटकता है वो, मतलब जब वो टूटता है तो ब्रेकिंग की जो है साउंड आती है कि क्रैक होता है, कुछ भी क्रैक हो रहा है, ठीक है ना। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है ना। थोड़ा सा ऑर्डर मेरा आगे पीछे होता है तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर। ये क्या है, वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर का है, ठीक है ना। ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहते हैं। इसलिए कभी अगर ज़्यादा फूड में, आप अपने फूड में ज़्यादा साल्ट लेते हैं तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप जब ज़्यादा साल्टी फूड लेते हैं तो आपको पानी भी उसी अमाउंट में ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज आपको साल्ट एक मिनिमम अमाउंट में, एक रिक्वायर्ड अमाउंट में लेना चाहिए, नॉट फॉर टेस्ट, ओनली टेस्ट के लिए मत यूज़ करिए। साल्ट को अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करिए, ठीक है ना। कुछ लोगों को साल्ट बहुत ज़्यादा पसंद है फूड में, ठीक है ना, कुछ लोगों को बहुत कम होता है, तो जिसको कम है उसके लिए भी प्रॉब्लम है, जिसको ज़्यादा चाहिए उसके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि टेस्ट के लिए नहीं है ये हम टेस्ट के लिए तो यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये टेस्ट के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं टेस्ट के लिए, ठीक है ना। ये आपकी बॉडी की नेसेसिटी को पूरा करता है, आयोडीन इससे प्रेजेंट होता है जिससे आपकी बॉडी की ज़रूरत पूरी होती है, ठीक है ना। अब एक्शन ऑन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, देखिए H2SO4 से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट। तो ये आपका हीट करेंगे, तो ये सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसको कहते हैं, और HCl गैस निकलेगी बाहर, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे HCl गैस के प्रिपरेशन के लिए भी हम सोडियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, है ना। हीट भी मोल होती है तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड गैस निकलती है, HCl गैस, और HCl गैस है, यहाँ पे एसिड नहीं कहना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है ना। ये एसिड नहीं है, यहाँ पे क्या है, गैस है। अभी आपको लिटमस पेपर का कोई टेस्ट नहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कब मिलेगा, जब आप कोई वेटेड लिटमस पेपर लाएंगे तब आपको इसका टेस्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये कॉन्क है, ये क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड है, इसका तो नाम पता ही है आपको, इसी को पढ़ रहे हैं हम लोग।
तो whenever you heat sodium chloride with conc H2SO4, sodium हाइड्रोजन सल्फेट साल्ट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस फॉर्म, ठीक है ना, ये बनती है। ठीक, और रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से इसका रिएक्शन करा दें तो अगर देखिए, अगर सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3, क्या नाम है इसका, सिल्वर नाइट्रेट, अगर इसका रिएक्शन आप कराते हैं सोडियम क्लोराइड से, सॉरी यहाँ पे सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा। प्रेसिपिटेट मतलब आपको नीचे जमा हुआ दिखेगा, PPT, ठीक है ना, और बनेगा आपका सोडियम नाइट्रेट NaNO3, और सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, ठीक है ना, ये आपका है एक्वस सोडियम नाइट्रेट। तो हमने देखा कि जब सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन H2SO4 से हो रहा है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक गैस निकल रही है, और जब उसका हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा रहे हैं तो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बन रहा है और NaNO3 बन रहा है। ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आई थिंक दिख रहा है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NO3 यहाँ से डिस्प्लेस हो, Ag यहाँ से डिस्प्लेस होकर चला गया Cl के साथ, और Na यहाँ से डिस्प्लेस होकर चला गया NO3 के साथ। तो एक तरह का क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, याद होगा आप लोगों को, तो मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल बताया होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, तो अभी आज के लिए बस इतना ही। हम आपको प्रॉपर्टीज, इसके कुछ यूजेस है बता देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, तो इसके बारे में आप सारी चीज़ें डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बाद अभी कास्टिक सोडा पढ़ाना है आपको, हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये चीज़ें हमको पढ़ानी है आपको, ठीक है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।